एवरीवन, माय नेम इज़ मनीष। मैं इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ एमपी बोर्ड वार्षिक मूल्यांकन प्रश्न पत्र 2022-23 कक्षा 8वीं विषय विज्ञान के बारे में बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक, शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो वीडियो को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर पूछा गया है बहुविकल्पिक प्रश्न। 4 विकल्प दिए रहेंगे जिसमें से एक विकल्प का चयन करना है। इसमें से 10 प्रश्न दिया गया। प्रत्येक प्रश्न यहाँ पर 1 अंक का रहेगा। टोटल 10 अंकों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो वीडियो को शुरू कर लेते हैं। अब प्रश्न क्रमांक पहला, मिट्टी को उलटने, पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया डैश कहलाती है। ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है जुताई, निराई, कटाई, सिंचाई। उत्तर आएगा इसका जुताई। फिर इसका दूसरा प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा सूक्ष्म जीव है। ऑप्शन है जीवाणु, कवक, शैवाल, उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर है उपरोक्त सभी। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा प्रतिजैविक है, एंटीबायोटिक है। सोडियम बाइकार्बोनेट, स्ट्रेप्टोमाइसिन, अल्कोहल एस्टर। तो ऑप्शन नंबर ब आएगा स्ट्रेप्टोमाइसिन। फिर है प्रश्न क्रमांक 4, निम्न में से किस वाक् ध्वनि की होने की संभावना है। छोटी लड़की की, छोटे लड़के की, पुरुष की, महिला की। निम्न में से वाक् ध्वनि होने की संभावना छोटी लड़की की। चंद्रमा डैश का प्राकृतिक उपग्रह है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। उत्तर आएगा इसका पृथ्वी, अर्थ। फिर आपका अगला प्रश्न है, विद्युत धारा के प्रवाहित होने के मार्ग को डैश कहते हैं। विद्युत लेपन, विद्युत परिपथ, विद्युत का सुचालक, विद्युत का कुचालक। उत्तर क्या होगा बच्चों इसका विद्युत परिपथ, इलेक्ट्रिक सर्किट। प्रश्न क्रमांक 7 है, निम्नलिखित में से किसे घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता। प्लास्टिक का पैमाना, तांबे की छड़, फूला हुआ गुब्बारा, ऊनी वस्त्र। इसका उत्तर आएगा आपका तांबे की छड़। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा जीवाश्म ईंधन है। कोयला, पेट्रोलियम, उपरोक्त दोनों, दोनों नहीं। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त दोनों जीवाश्म ईंधन है। कोयला भी आपका जीवाश्म ईंधन है, पेट्रोलियम भी है। तो इसका आएगा उपरोक्त दोनों। फिर आपका 9वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 4 ऑप्शन है इसका भी। सभी धातुएं तन्य होती है, सभी अधातुएं तन्य होती है, सामान्यता धातुएं तन्य होती है, कुछ अधातुएं तन्य होती है। तो उत्तर कौन सा होगा सामान्यता धातुएं तन्य होती है। फिर देखते हैं इसका 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे दूर स्थित है। ऑप्शन है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। उत्तर क्या आएगा इसका वरुण होगा। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। फिर आता है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न। 11 से लेकर 20 तक के लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा। प्रत्येक प्रश्न यहाँ पर 3 अंकों का रहने वाला है। तो प्रश्न देखते हैं यहाँ पर, हरे पौधे अपना भोजन किस प्रकार संश्लेषित करते हैं। हरे पौधे अपना भोजन सूर्य के प्रकाश, वायु और मिट्टी से प्राप्त नमी द्वारा संश्लेषित करते हैं। फिर आपका 12वां प्रश्न, कल्पना करिए कि आज वर्षा का दिन है। आप किस प्रकार छाता का प्रयोग में लाएंगे और क्यों। उत्तर होगा इसका, हम संश्लेषित कपड़े से बना छाते में प्रयोग में लाएंगे क्योंकि शीघ्र सूख जाते हैं, अधिक समय तक चलते हैं, कम महंगे होते हैं, आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, रख रखाव में सुविधाजनक होते हैं। फिर इसका है
सजीवों के लिए जनन यानी कि प्रजनन क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर देखते हैं, सजीवों में जनन की प्रक्रिया उत्तरजीविता के लिए आवश्यक है। इससे एक जैसे जीवों में पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता बनी रहती है। बात करते हैं आपके 14वां प्रश्न, सर्दियों में स्वेटर उतारते समय चट चट की ध्वनि सुनाई देती है, व्याख्या कीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। सर्दियों में जब हम स्वेटर उतारते हैं तो वह हमारी त्वचा से रगड़ खाकर आवेशित हो जाता है। स्वेटर पर आवेश आने के कारण चट चट की आवाज़ सुनाई देती तथा चिंगारी भी दिखाई देती है। वास्तव में यह तड़ित के समान ही एक परिघटना होता है। परावर्तन के नियम बताना है तो परावर्तन के नियम में क्या होता है आपका, ये इस तरह से एक दर्पण होता है, समतल दर्पण। यहाँ से ये अभिलंब है, आपतित किरण जहाँ से प्रकाश गुजरती है और जहाँ से प्रकाश निर्गत होती है परावर्तित किरण हो गया। तो आपतित किरण, अभिलंब, परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पर होते हैं। आपतन कोण जिसको आई से दर्शाते, परावर्तन कोण आर से दर्शाते हैं, ये दोनों ही क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। बात करते हैं आपके 16वां प्रश्न, पूर्ण चंद्रमा देखने के लिए आप आकाश के किस भाग में देखेंगे? तो पूर्ण चंद्रमा देखने के लिए हम आकाश के पूर्व भाग में देखेंगे। तो ये आपका उत्तर होता है। क्या आपने ओजोन छिद्र के बारे में सुना है? हाँ, हम इसके बारे में सुना है। यह क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्सर्जन के कारण हो जाता है। पीने से पहले हम जल को फिल्टर करने की आवश्यकता क्यों होती है? उत्तर देखते हैं, जल में धूल के कण तथा रासायनिक पदार्थ मिले होते हैं जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। फिल्टर करने से ये पदार्थ जल से अलग हो जाते हैं और जल पीने योग्य हो जाता है। फिर देखते हैं 19वां प्रश्न, वे कौन से पदार्थ हैं जो आसुत जल में घुलने पर उसे चालक बना देते हैं? तो अम्ल, क्षार और लवण ऐसे पदार्थ हैं जिन्हें आसुत जल में घोलने पर वह उसे चालक बना देते हैं। पराश्रव्य ध्वनि की परिभाषा लिखिए। तो 200 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि को पराश्रव्य ध्वनि कहते हैं। फिर आपका अगला है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, 21 से लेकर 25 तक के रहेगा। निराई क्या होती है, इसका विस्तृत वर्णन कीजिए। उत्तर देखते हैं, खेतों में फसल के साथ कई अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से उग जाते हैं। ये अवांछित पौधे खरपतवार कहलाते हैं। खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। निराई न करने से फसल की वृद्धि पर प्रभाव पड़ता है। खरपतवार के होने से फसल को जल, जगह, पोषक तत्व तथा प्रकाश पूर्ण रूप से नहीं मिल पाता। ये कटाई में बाधा डालते हैं। कुछ खरपतवार मनुष्य एवं पशुओं के लिए विषैले भी हो सकते हैं। फसल को उगाने से पहले खेत जोतने से खरपतवार आसानी से हट जाते हैं। ये सूखकर मिट्टी में मिल जाते हैं। खरपतवार हटाने का उचित समय पुष्पन एवं बीज बनने से पहले का होता है। खरपतवार पौधों को हाथ से जड़ सहित उखाड़कर अथवा भूमि के निकट से काटकर किया जाता है। इस कार्य को खुरपी या हैरो की सहायता से किया जाता है। हमारे जीवन में उपयोगी सूक्ष्म जीवों के बारे में 10 पंक्तियाँ लिखना है। तो सूक्ष्म जीवों का उपयोग पर्यावरण को स्वच्छ रखने में किया जाता है। जीवाणुओं का उपयोग औषधि बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग टीका बनाने में किया जाता है। ये कृषि में मृदा की उर्वरता में वृद्धि करने में सहायक है। इसका उपयोग ब्रेड, केक एवं दही आदि बनाने में किया जाता है। ये पौधों को रोगों से बचाने में सहायक होता है। ये बीमारी से बचाने में सहायक होता है। ये किण्वन प्रक्रिया में सहायक होते हैं। इस तरह से आप उत्तर देंगे।
ये शराब, अल्कोहल, एसिटिक अम्ल आदि बनाने में सहायक होता है। अचार, पनीर, अन्य खाद्य पदार्थ में भी इनकी सहायता से बनाए जाते हैं। चिड़ियाघर और वन्य प्राणी अभ्यारण्य में क्या अंतर है? तो चिड़ियाघर और वन्य प्राणी अभ्यारण्य दोनों में ही जंगली जानवर किसी भी प्रकार के विक्षोभ से सुरक्षित रहते हैं, परंतु वन्य प्राणी अभ्यारण्य में जंतु प्राकृतिक आवास में रहते हैं और उन्हें प्राकृतिक रूप में उपलब्ध भोजन दिया जाता है। चिड़ियाघर में जंतुओं को कृत्रिम आवास में रखा जाता है और उनको भोजन में भी आवश्यकता अनुसार ही दिया जाता है। चिड़ियाघरों में बीमार जानवरों की देखभाल पशु डॉक्टरों द्वारा की जाती है, लेकिन यह वनों में संभव नहीं है। कृत्रिम सुविधाएं होने के बावजूद भी चिड़ियाघर में जंतु स्वतंत्र एवं अधिक आराम से नहीं रहते, जबकि प्राकृतिक आवास में स्वतंत्र एवं आराम से रहते हैं। चूजे कैसे जन्म लेते हैं? तो उत्तर देखते हैं इसका। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। निषेचन के बाद युग्मनज लगातार विभाजित होकर अंडवाहिनी में नीचे की ओर बढ़ता रहता है और इस पर सुरक्षित परत चढ़ती जाती है और अंत में एक कठोर सुरक्षित कवच अंडे पर दिखाई देता है। कठोर कवच के पूर्ण रूप से बन जाने के बाद मुर्गी अंडे का निर्मोचन करती है। लगभग 3 सप्ताह बाद अंडे का चूजा बन जाता है। चूजे के पूर्ण रूप से विकसित होने के बाद कवच के प्रस्फुटन के बाद चूजा बाहर आता है। वर्णन कीजिए कि तरल में गति करने वाली वस्तुओं की आकृति विशेष प्रकार की क्यों बनाते हैं? उत्तर है इसका, वायु की तरह तरल भी वस्तुओं पर घर्षण बल लगाते हैं। पक्षी और मछलियाँ हमेशा तरल में गति करती है। उसकी आकृति इस प्रकार की बनाई जाती है कि उन्हें घर्षण बल का सामना करने के लिए अधिक ऊर्जा का व्यय न करनी पड़े। इस प्रकार की आकृति चिकनी एवं गोल होती है। विशेष प्रकार की आकृति देने से घर्षण कम हो जाता है। तो इस तरह से आपके प्रश्न रहने वाला है बच्चों। सारे प्रश्नों को आपको याद कर लेना है। तो ये आपका ओरिजिनल पेपर है, इसी से मिलता जुलता प्रश्न आपके परीक्षा पर पूछे जाएंगे। धन्यवाद।